तो जब हमारा कंटेंट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होगा, गूगल के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होगा, तभी हमारा आर्टिकल, हमारा पेज, हमारी वेबसाइट रैंक करेगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हमें पैसे देने पड़ते हैं। कुछ नए फीचर अगर हम लेते हैं तो उसके हमें पैसे देने पड़ते हैं। कंटेंट इज अ किंग, जैसे कि ऑनलाइन भाषा में हमेशा से बोला जाता रहा है, कंटेंट इज अ किंग। अगर कंटेंट आपका अच्छा है तो आप सबसे ऊपर जा सकते हो, एक नॉर्मल एसईओ के हिसाब से भी, अच्छे से भी। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग कॉफी विद कोच एट स्किल्स रिडिस्कवरी। मेरा नाम रूशल है और आज हमारे साथ लखनऊ से एक बहुत ही खास हमारे दोस्त और ट्रेनर है मिस्टर अभिषेक शेखर। सो अभिषेक, वेलकम टू दिस कॉफी विद कोच। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेरी बात रखने के लिए थैंक यू सो मच। स्किल्स रिडिस्कवरी जो है, आप सब जानते ही हैं कि ये एक ऑनलाइन स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर डिजिटल मार्केटिंग से लेके बिजनेस तक, टेक्नोलॉजी से लेके क्रिएटिविटी तक, लाइफस्टाइल, तमाम कैटेगरीज के बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये सब कोर्सेज जो हैं ये लाइव कोर्सेज होते हैं, यानी कि आप जब अपने ट्रेनर के साथ एक ऑनलाइन कॉल पे जुड़ते हैं तो 1-to-1 इंटरेक्शन के जरिए उनके साथ सीख सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग वाला मामला नहीं है। और दूसरा ये खास बात है कि हमारे सारे कोर्सेज जो हैं ये इंग्लिश और हिंदी में तो अवेलेबल है ही, लेकिन हमारे देश की जितनी भी खूबसूरत भाषाएं हैं, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, सारी भाषाओं में हम लोग मल्टीलिंगुअल स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो हर भाषा में आप अपने कोर्सेज को सीख सकते हैं। तो आप यदि कोई अपने करियर में एक नेक्स्ट जंप लगा के आगे जाना चाहते हो, या फिर आप बस कोई हॉबी डेवलप करने के लिए नई स्किल सीखना चाहते हो, स्किल्स रिडिस्कवरी इज द प्लेटफॉर्म जहां पे आपको हर किस्म के कोर्सेज एक जगह पर मिलते हैं। बात करते हैं आज के ट्रेनर के बारे में। तो अभिषेक शेखर जो है, ही इज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड ट्रेनर फॉर मोर देन 3 years। उन्होंने अभी तक 500 से ज्यादा लोगों का ट्रेनिंग कर चुके हैं और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने कईयों ने अपने खुद के एंटरप्रेन्योर्स बन के खुद की कुछ सेटअप किया है, कुछ लोग सक्सेसफुल जॉब्स कर रहे हैं। सो मिस्टर अभिषेक इज ऑल्सो अ को-फाउंडर एट वन ऑफ लखनऊ's लीडिंग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज कॉल्ड अराहत इंक। ये एक इसमें बहुत सारे इनके पॉलिटिकल क्लाइंट्स हैं, सो दे हैव पॉलिटिकल क्लाइंट्स फ्रॉम ऑल ओवर उत्तर प्रदेश। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन दिस कॉफी विद कोच अभिषेक। थैंक यू सो मच। अभिषेक, शुरुआत करते हैं आपकी प्रोफेशनल जर्नी से ही। तो कैसा रहा आपकी पढ़ाई, कौन से फील्ड में हुई? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोई स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाता नहीं है, तो इस फील्ड की तरफ कैसे आए? देखिए क्या हुआ, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। मेरा इंटर हुआ है, मैंने कॉमर्स से किया हुआ है इंटर, और शुरू से ही एक बिजनेस का कीड़ा था, हमेशा से एक बिजनेस करना था अपने को। लेकिन सब में मतलब फैमिली हमेशा से ही जो है जॉब में रही है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब कोई, लेकिन ऐसा कोई बिजनेस में था नहीं। बट मेरे को था कि बिजनेस करना है। हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, बट धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, मैं सीखता गया। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन में फिर मैंने शुरू किया कि भाई देखते हैं कि ऐसे अर्निंग क्या की जा सकती है, ऑनलाइन अर्निंग क्या की जा सकती है। फिर मैंने गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च मारना शुरू किया, तब मुझे पता चला डिजिटल मार्केटिंग भी एक कोई चीज होती है जहाँ से लोग पैसे कमाते हैं। और उस समय ब्लॉगिंग का क्रेज बहुत ज्यादा था। लोग ब्लॉगिंग करके एडसेंस से पैसे कमाओ, इस तरह के थंबनेल्स पर मैं ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। फिर मैंने उसको देखा। आफ्टर 6 month तक मैं उसको यूट्यूब पे सर्च करता रहा, गूगल पे सर्च करता रहा। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कोर्स करना है, और कोर्स करने के बाद में मतलब अच्छे से इस पे काम करूंगा और इसी में अपना करियर बनाऊंगा। फिर साथ में मेरी स्टडीज भी चलती रही और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया है मास कम्युनिकेशन से, और ग्रेजुएशन जो था मेरा वो था BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ये मेरा फील्ड रहा है एजुकेशन में। फिर डिजिटल मार्केटिंग में जैसे आए, क्योंकि पहले से 6 month मैंने पढ़ा हुआ था इतना सारा डिजिटल मार्केटिंग, इतनी यूट्यूब वीडियोस देखे हुए थे, अराउंड 500-1000 प्लस वीडियोस मैंने देखे हुए थे उस समय तक। तो काफी सारा दिमाग में भरा रहता था। सोते टाइम भी बस वही आता था, SEO आता था दिमाग में, उठते टाइम भी SEO आता था, मतलब एकदम जुनून था। आता था। हाँ, जुनून था। तो नींद में भी जो है वही सारी बातें याद आती थी। तो वहां पे फिर मैंने जब कोर्स ज्वाइन कर लिया तो वहां पे एक अच्छा स्टूडेंट था, क्योंकि पहले से आता था। उसके बाद में फिर मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया धीरे धीरे। वहां पे एक अच्छा स्टूडेंट था क्योंकि सारी चीजें पता थी। फिर ट्रेनर से भी दोस्ती हो गई, थोड़ी सी और नॉलेज गेन करता रहा और अच्छे से उनसे सारी चीजें जानता रहा। उसके बाद में फिर जब फाइनल मेरा कोर्स खत्म होने वाला था तो उनके इंस्टीट्यूट के ओनर मिस्टर अनुराग दीक्षित ने
सॉरी अनुराग बोस ने मेरे को ऑफर दिया कि आप मेरे इंस्टीट्यूट, एक नया इंस्टीट्यूट खुल रहा है, क्या वहाँ पढ़ाएंगे? तो मैंने वो ग्रैब कर लिया। क्या बात। देन फिर मैंने सीखना भी शुरू किया कि पढ़ाते कैसे हैं। उसके बाद से फिर मेरी ये जर्नी 3 साल की। मैंने यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, 60+ लोगों को ट्रेन किया। मैं उनको सर बोलता था, वो मुझे सर बोलते थे। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस। मतलब उम्र से थोड़े सीनियर सिटीजन्स को आपने ट्रेन किया? या सीनियर सिटीजन, राइट। तो ये तो बड़ा चैलेंज रहा करता होगा, क्योंकि वो लोग तो टेक्नोलॉजी से काफी दूर, और मतलब उनके लिए तो सब कुछ एकदम स्टार्टिंग से शुरू करना जैसा होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं उनको ये करता था कि पहले तो मैं जो पढ़ाता था वो बताता था, दूसरी चीज उनको वीडियोस दे देता था यूट्यूब पे कि सर इनको घर जाके आपको देखना है। नेक्स्ट डे मैं उनसे उन्हीं वीडियो से सवाल पूछता था। अच्छा। कि होमवर्क होगा तभी आप पढ़ पाओगे, वरना मेरा बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती। तो इस वजह से मैंने ऐसा करता था। सही है, बढ़िया। तो आप अभी आपका एक इंस्टीट्यूट भी, आपने खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन भी खोला है, उसके बारे में बताइए कि वो कैसे खोला तब? वो असल में, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिजनेस करने का कीड़ा था हमेशा से। तो अब मेरे पास स्किल थी, मेरे पास एक चीज थी जो मैं सेल कर सकता था, एक सर्विस सेल कर सकता था। तो मैंने अपने भाई के साथ, मेरा कजन ब्रदर मिस्टर हर्षवर्धन, उनके साथ मैंने ये कंपनी स्टार्ट करी। और हम लोग ने GST सब कुछ ले रखा था। देन अच्छे खासे क्लाइंट्स हो गए थे, रेफरेंस से हमें बहुत अच्छा बिजनेस मिलने लगा था। फिर हम लोग ने और सेल्स जनरेट करना शुरू किया। उसके बाद में हम लोग ने देखा कि इलेक्शन आने वाले हैं कुछ साल बाद। फिर हम लोगों ने इलेक्शंस पे फोकस किया कि भाई किस तरह से इलेक्शंस का सोशल मीडिया हैंडल होता है, कैसे काम करता है। अगर कोई भी इलेक्शन हो रहा है, उसमें जो भी विधायक या सांसद कोई भी खड़ा है, उसको जिताया जाए तो कैसे जिताया जाए। हम लोग ने प्रशांत किशोर को समझा, iPAC कंपनी को समझा, उन पे स्टडी किया। देन उसके बाद में हम लोगों ने कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि कैसे जिताया जाए। तो हम लोगों ने पिछले इलेक्शन में अराउंड 5 कैंडिडेट्स को हम लोगों ने, मतलब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट था उनका, और लगभग दो जो कैंडिडेट्स थे वो लगभग जीत गए थे। लास्ट फेज में हार गए, मतलब अराउंड 23 फेज तक हम सबसे ऊपर थे, लास्ट में हमें हारना पड़ा। ओके। तो काफी इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी रही है। पॉलिटिकल क्लाइंट्स और कनेक्शंस भी आपके काफी बन गए इसी में। थोड़ा बात करते हैं कि आपका जो कोर्स है हमारे प्लेटफॉर्म पे स्किल्स डिस्कवरी पे, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आपका जो कोर्स है उसका नाम है बिकम अ वर्डप्रेस डेवलपर, स्टार्ट अर्निंग बिफोर कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स। तो इसके बारे में बताइए कि ये कोर्स क्या चीज है। देखिए, सबसे जो सेकंड लाइन है ना, वो लिखा हुआ है कि स्टार्ट अर्निंग आफ्टर कंप्लीट, मतलब बिफोर कंप्लीशन योर कोर्स। ये बहुत बड़ी चीज है। यही चीज मैं बताने वाला हूँ कोर्स में कि कोर्स खत्म होने से पहले आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। ठीक है। और ये कोर्स आप जितने रुपए का भी खरीद रहे हो, उसकी वैल्यू आप इस कोर्स को खत्म होने से पहले रिकवर कर लो। ठीक है। तो ये कोर्स कुछ इस तरह होने वाला है। ये कोर्स कोई भी ले सकता है। किसी को नॉलेज हो, किसी को कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है, हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज उसको आती हो, ठीक है, हर कोई भी इंसान इसको इनरोल कर सकता है। इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा, जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट भी, रियल एस्टेट वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट, एफिलिएट वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट कम एफर्ट के साथ कैसे बनाई जा सकती है, कैसे फीचर्स ऐड ऑन किए जा सकते हैं, SEO अगर आपको करना है अपनी वेबसाइट पर तो कौन से फीचर्स होंगे जिससे SEO करना इजी हो जाता है आपकी वेबसाइट पर। तो इस तरह के कुछ फीचर्स के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ इसमें। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि आपका कोर्स क्योंकि वर्डप्रेस पे है, तो वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा बताइए कि होता क्या है, एंड व्हाई शुड स्टूडेंट्स चूज दिस प्लेटफॉर्म टू डेवलप वेबसाइट्स। क्योंकि मार्केट में तो और बहुत सारे हैं, विक्स हैं और तरह तमाम हैं जिनकी एड्स हमेशा आती रहती, तो लोगों के नाम जुबान पे आ गया है वेबसाइट मतलब विक्स। तो कैसे वर्डप्रेस उससे ज्यादा सुपीरियर है? देखिए, वर्डप्रेस जो है वो एक CMS है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वहां पे हम क्या करते हैं, हम कोई कोडिंग नहीं करते हैं, हम ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस के थ्रू डिजाइन करते हैं, इमेजेस अपलोड, इस तरह से चीजें करते हैं। मतलब हमें कहीं कोडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रीवियस हम कोई बहुत टेक्निकल अच्छे हों इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो हम इजीली कोई भी उस पर एक वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। अब जैसे कि आपने पूछा कि ये अलग एक, मतलब जो बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छे नाम के प्लेटफॉर्म जिनका ऐड हमें हमेशा दिखता रहता है, उससे किस तरह अलग है। तो उससे ये इस तरह अलग है कि वहां पर
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हमें पैसे देने पड़ते हैं, कुछ नए फीचर अगर हम लेते हैं तो उसके हमें पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन वर्डप्रेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्डप्रेस में हमें लगभग हर एक चीज फ्री में मिल जाती है, चाहे वो थीम हो, चाहे वो प्लगइन्स हो। प्लगइन्स होते हैं स्पेशली कुछ हमें नए फीचर ऐड ऑन करने होते हैं तो उनको हम प्लगइन्स कहते हैं, प्लगइन्स के थ्रू उसमें कर सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो हमारी वेबसाइट में अगर हमें कॉल नाउ ऑप्शन लगाना है, हम चाहते हैं कि फोन में हमारी कोई वेबसाइट खोले और सबसे नीचे साइड में उसका एक कॉल नाउ बटन आ जाए कि जो भी वेबसाइट में एंटर करे उसे कॉल नाउ दिख जाए और वहीं पे क्लिक करके वो सीधे ओनर को कॉल कर ले, जो भी इसका वेबसाइट ओन कर रहा है उसको कॉल कर लें। तो इसके लिए सिंपल सी कुछ प्लगइन्स आती हैं, उनको इंस्टॉल किया और लगा दिया, नंबर डाला, सारे सेटिंग्स करने के बाद में वो फीचर हमारी वेबसाइट पे इंटीग्रेट हो जाता है, हमें कहीं कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे वाह। तो इस तरह से ये अलग प्लेटफॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत अच्छा है और इसीलिए मैं इस पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ ये चीज। एक और चीज जो वेबसाइट बनाते समय हम लोग बात करते हैं वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। सो हाउ डज वर्डप्रेस हेल्प इन SEO? देखिए SEO बहुत बड़ी चीज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे कि आपने बताया। तो ये हेल्प ऐसे करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्लगइन्स होते हैं, ठीक है। तो प्लगइन्स के थ्रू हम SEO कर सकते हैं बहुत इजी वे में। जैसे हम कोई ब्लॉग लिखते हैं, कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, तो हमारे वेबसाइट के नीचे यानी बैक एंड में साइड में एक हमें ऑप्शन दिख जाता है कि आपके कंटेंट में किस तरह की कमियां हैं, ठीक है। हम अपने कंटेंट को जब बेहतर करेंगे गूगल के हिसाब से, यूजर के हिसाब से, तो वो उसको बोलते हैं SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट, है ना। तो जब हमारा कंटेंट SEO ऑप्टिमाइज्ड होगा, गूगल के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड होगा, तभी हमारा आर्टिकल, हमारा पेज, हमारी वेबसाइट रैंक करेगी। और वो जो प्लगइन होता है वो हमें ये बताता है कि आपका कंटेंट में इस पैरा में ये गलती है, इस मतलब ये वाला जो पैरा ये ज्यादा बड़ा है, या इसमें ये पैरे में मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी कमियां हैं, आउटबाउंड लिंक है, इंटरनल लिंक्स हैं, इमेजेस हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो कितनी है, कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है, ठीक है, कीवर्ड्स हैं कि नहीं है, कौन सा हमारा फोकस कीवर्ड होना चाहिए, अगर फोकस कीवर्ड है तो कितनी बार है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में वो एक कुछ प्लगइन्स हमें बताते हैं, जिनका मैं कोर्स में एक अच्छे से जिक्र करूंगा और अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आप इसको और इजीली कर सकते हो और कैसे वो आपकी वेबसाइट को और आसानी से सर्च रैंकिंग में उठा सकता है। एक अक्सर जब बच्चे वेबसाइट डेवलप करना सीखते हैं तो मन में एक रहता है कि अरे दिखने में सुंदर होना चाहिए, उस पर कभी ना कभी ज़्यादा फोकस हो जाता है वर्सेस कि उसमें कंटेंट कितना है और वो रैंकिंग के लिए कितना फायदेमंद बन सकता है, राइट। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही ये हो गया कि भाई अभी प्राइम फोकस जो है वो पहले रैंक होनी चाहिए और सही आदमी जो ढूंढ रहा है उसको वो दिख जाए, है ना। तो ये चीज एक्चुअली सीखने में थोड़ा समय लगता है नॉर्मली यूजर्स को, तो सीखने में भी समय लगता है और इसको करने में भी समय लगता है। करीबन 3 से 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने लग जाते हैं कि एक कीवर्ड, कुछ कीवर्ड्स को पर्टिकुलर रैंक कराने में। तो लेकिन उसका रिजल्ट हमें धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाता है कि अगर हम एक स्पेसिफिक टारगेट कर रहे हैं कोई कीवर्ड्स को, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हमारे रैंक करने लगते हैं। तो हमें उन पे भी एनालिसिस करना पड़ता है, भाई ये क्यों रैंक कर रहा है, हमारा फोकस कीवर्ड ये था। तो उनके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, ठीक है। उसमें बहुत बड़ा एक रोल होता है कहीं ना कहीं बैकलिंक्स का, जो कि अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे बैकलिंक्स कम होती जा रही हैं, ठीक है। तो कंटेंट इज अ किंग, जैसे कि ऑनलाइन भाषा में हमेशा से बोला जाता रहा है, कंटेंट इज अ किंग। अगर कंटेंट आपका अच्छा है तो आप सबसे ऊपर जा सकते हो, एक नॉर्मल SEO के हिसाब से भी, अच्छे से भी। तो ये है SEO। बढ़िया। एक मेरा सवाल और था कि हाउ डज वर्डप्रेस ब्लॉगिंग बूस्ट वेबसाइट ट्रैफिक? हाँ, राइट। तो वर्डप्रेस में ब्लॉगिंग करना काफी इजी है, ठीक है। और ब्लॉगिंग का मैं कहूँ तो करियर भी काफी अच्छा है। काफी सारे लोग उससे लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के एडसेंस के थ्रू, एफिलिएट के थ्रू। कई अब तो एक नया ट्रेंड आ गया है जिसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग और साथ में ब्लॉगिंग। तो वो आर्टिकल्स लिखते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के नीचे लिंक लगा दिया और वो साथ में ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों हो रही है। अब उसी वेबसाइट में आपने एडसेंस अप्रूव करा लिया, आप एडसेंस अप्रूव कराने के बाद में आपके ऐड भी चल रहे हैं और कोई आता है, आपकी लिंक्स, अगर कोई कुछ चीज भी परचेज होती है
तो वो आपका कमीशन भी बन जाता है। तो काफी सारी अर्निंग लोग इससे कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका सवाल था वो ये था कि हम सर्च मतलब ब्लॉगिंग किस तरह वर्डप्रेस को आसान बनाती है, या ये क्वेश्चन था। तो मैं इसका आंसर देता हूँ कि ब्लॉगिंग में जो सबसे अहम रोल होता है वो होता है एसईओ का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एसईओ में फोकस कीवर्ड होना बहुत जरूरी है। फोकस कीवर्ड होगा तो हमें पता चलेगा कि हमारा पर्टिकुलर आर्टिकल किस फोकस कीवर्ड के लिए रैंक करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम वो कीवर्ड रखेंगे कि हमें पता चलेगा कि हम ये एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि टॉप 5 बेस्ट फोन अंडर 10,000। ठीक है, अगर हमारा ये कीवर्ड है, हम इस पे एक आर्टिकल लिख रहे हैं, तो जब हमारा एसईओ इस पर अच्छा होगा और लोग उसको सर्च करेंगे, गूगल की नजरों में हमारा आर्टिकल एक ऑप्टिमाइज आर्टिकल होगा, यूजर आएगा उस पर टाइम स्पेंड करेगा। ठीक है, हम उसको इस तरह से डिजाइन करें, कुछ इमेजेस लगाएं, वीडियोस लगाएं। सबसे बड़ा अब तो पॉइंट आ गया है वीडियोस बहुत अट्रैक्ट करते हैं यूजर्स को। और टाइम इंगेज करने के लिए, जैसे अगर कोई भी आपकी पेज पर है, अगर कोई भी आपके मतलब ब्लॉग पर है और वो आर्टिकल पढ़ने के बाद वीडियो भी देख रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो इंगेज हो रहा है। यूजर को ये इंडिकेशन जा रहा है कि भाई इतनी देर तक ये पर्टिकुलर पेज पर रुका हुआ है यूजर, तो कहीं ना कहीं गूगल भी सोचेगा कि ये इसमें बहुत अच्छा एक कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, इसीलिए यूजर यहाँ पर रुका हुआ है। तो इस तरह से ये हेल्प करता है आपका वर्डप्रेस। ठीक है, और वर्डप्रेस में जैसे बताया प्लगइन्स, बहुत सारे प्लगइन्स हैं, उनकी हेल्प से भी हम हेल्प ले सकते हैं एसईओ करने में, जो कि अदर प्लेटफॉर्म्स में नहीं है। जैसे अगर हम विक्स की बात करें, ब्लॉगर की बात करें जो कि गूगल का है, ठीक है, उसकी बात करें तो उसमें ये सारे ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस में यही चीजें आसान है, इसलिए सबसे ज्यादा जो आज ब्लॉगिंग होती है वो वर्डप्रेस पे ही होती है। और अगर जो लोग पुराने उस पर हैं भी, तो कोई और प्लेटफॉर्म पे हैं, तो वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं वर्डप्रेस के ऊपर। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये काफी इंटरेस्टिंग बातचीत रही वर्डप्रेस के बारे में और उससे कैसे हम अपनी वेबसाइट को बूस्ट कर सकते हैं। अभिषेक जी, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अभी तो मेरा ये प्लान है कि पहले तो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है, और उसके साथ में ही कुछ स्टूडेंट्स जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ 500+ स्टूडेंट्स को, और साथ में ही ये भी अपना करते जाना है और लोगों की हेल्प करते जानी है। और हमारा जो भी समाज है, जो भी हमारा है, उनको और बेहतर बनाना है, क्योंकि अब हर चीज ग्रो हो रही है, ऑनलाइन वे में ग्रो होगी, कहीं ना कहीं बढ़ेंगी। जैसे कि कहा जाता है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, इस तरह की चीज सुनने में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपने आप को स्किल्ड बनाओगे तो एम्प्लॉयमेंट भरा पड़ा हुआ है। मेरे पास आज खुद की कंपनी, मेरे पास आज भी बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा पैकेज देते हैं, बट मैं नहीं करता क्योंकि मैं खुद ही काम कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आपको एक वेबसाइट बनानी आती है, अगर आप एसईओ स्पेशलिस्ट हैं, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेते हैं, तो आपके लिए जॉब भरी पड़ी है। आपको ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आपको पैसे की भी कमी नहीं होगी। 1 साल 2 साल 3 साल इस इंडस्ट्री को दीजिए, ये इंडस्ट्री आपको वापस से पैसे देना शुरू करेगी और अपना आप इसमें बढ़िया सा बना सकते हैं फ्यूचर। बहुत बढ़िया बात आपने कही, क्योंकि कई सारे नौजवान होते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक चीज ही ऐसी है जो अभी तक स्कूल या कॉलेज के सिलेबस में डायरेक्टली आता नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है इसमें। तो हम एक बार फिर से हमारे सारे व्यूवर्स को परस्यू करेंगे कि भाई देखिए, बहुत सारे स्किल्स हैं जो आप सीख सकते हैं और वो आप अपने को खुद को जॉब रेडी बना सकते हैं। तो स्किल्स रीडिस्कवरी उसके लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से लेके तमाम अलग अलग फील्ड के बहुत सारे कोर्सेज हैं। अभिषेक जी, वन फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टार्ट देयर करियर इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। देखिए, अगर मैं कोई एक एडवाइस दूंगा तो सबसे पहले ये चीज कि अगर आप कहीं पर भी ट्रेनिंग ले रहे हो या कहीं पर भी आप सीख रहे हो ना, तो सीखने के साथ साथ आप खुद भी अपने रिसर्च करना शुरू करो। आप यूट्यूब पे जाओ, वही चीजें टाइप करो, सीखो, क्योंकि एक ट्रेनर बहुत सारी चीजें, एक तो एक फील्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, उनको एक साथ कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ, या हर कोई जो भी ट्रेनर होता है वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसमें आपका एक फर्ज होता है, वो ये होता है कि भाई आप कितनी मेहनत कर रहे हो अपने आप पे। आपका ट्रेनर जो मेहनत कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आपको अपने आप पे कितना भरोसा है और आप कितनी मेहनत कर सकते हो। तो सबसे पहले वो करना ट्राई करो आप, ठीक है।
और रही बात और आगे की, तो आप धीरे धीरे जो है अगर आप सीखते चले जाओगे तो आगे के रास्ते अपने आप खुलते चले आते हैं, लेकिन अपने आप पर मेहनत करना सबसे बड़ी चीज है और वो आप करना शुरू करो। मेरे लिए तो वही मुझे लगता है ये एडवाइस होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत बढ़िया बातचीत हुई आपके साथ आज किस कॉफी विद कोच पे। वर्डप्रेस के बारे में जरूर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो और कुछ सीख के जाएंगे इस सेशन के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।